सुप्रभात विद्यार्थी मित्र, आज हम अपनी एक कविता देखते हैं। उसका नाम है कदम मिलाकर चलना होगा और इनके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो वाजपेयी जी ने हमें यहाँ क्या क्या बता दिया है, यह हम आज देखने वाले हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, इसका मतलब यही है कि हमें सबके साथ चलना होगा। हमारा जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है और हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ आती रहती है। कभी अनुकूल होती है तो कभी प्रतिकूल होती है। तो प्यारे बच्चे, आज ऐसे समय में सुख दुख हो, संकट हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इसी समय हमें सबको साथ लेकर सब मिलजुल कर आगे जाना है। इसका मतलब यह समस्याओं में से आगे चलना होगा। तो पहले कविता देखिए। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुंदन में, तूफानों में, अमर असंख्याक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभारा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बिचधार में, घोर घृणा में, कुत प्यार में, क्षणिक जीत में, हार दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्ष, अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर देह पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर डलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो मैं आपको एक एक चरण का अर्थ समझाने वाली हूँ। बाधाएं आती है आए, बाधाएं अड़चने अपने जीवन में अगर बहुत तरह तरह के अलग अलग प्रकार के अड़चने, समस्या, प्रॉब्लम्स आते हैं तो आने वाले ही उनको आने दो। घिरे प्रलय की घोर घटाए, हमारे जीवन में रुकावट नहीं है। हर समस्या आती है, चली जाती है। मैं अभी का उदाहरण आपको बता देती। सैलाब आ गया, पानी भर गया, चला गया। वह उनके रास्ते से आया और उनके रास्ते से चला गया। ऐसे इस प्रकार समस्या आती है, जाती है, लेकिन घिरे प्रलय की ओर घोर घटाए, हवा, प्रलय का मतलब है हवा, यानी यह संकट, समस्या आती रहेंगी, जाती रहेंगी। उससे ज़्यादा चिंता, घोर का मतलब है चिंता, टेंशन लो मत। हमने आई हुई समस्याओं का इतना बड़ा टेंशन ले लिया, तनाव ले लिया, चिंता करते बैठे तो कुछ होने वाला है नहीं है। उस संकट में से, उस समस्या में से बाहर कैसे निकलना है, यह सोचना हमारा फर्ज है। रुकावटों से हमें डरना नहीं है।
कितनी भी समस्याएं आए, रुकावटें आई, तो हमें डरना नहीं है। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, हमारे सर पर ऐसे भले बहुत बहुत बड़े प्रलय आ गए तो हमारे सर पर ऐसे अंगार क्यों न हो आ गए तो हमें डरना नहीं है, हमें उसमें से रास्ता निकालना है, आग लगाकर चलना होगा। ऐसे अंगार आ गए तो हम उस अंगार के डबल ताकत से, शक्ति से हमें उसे बाहर निकालना है। कदम मिलाकर चलना होगा, एक दूसरे को उसमें से, उस समस्या में से बाहर निकाल कर, तब करो संकट से कुछ सीख कर बाहर निकलना है बस, और कुछ ज़्यादा काम करने का नहीं, ना टेंशन लेने का है, ना तनाव में रहने का है, ना चिंता करने की, नहीं कुछ नहीं करने की। एक दूसरे की मदद करके हमें आगे चले जाना है, नदी के पानी के तरह, रुकना नहीं। हास्य रुंदन में तूफानों में, हास्य हंसी, रुंदन रोना, हंसने रोने में, तूफानों में हमें यहाँ तूफान का मतलब है बहुत तेजी से चलने वाली हवा। यहाँ हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हमारे जीवन में परिस्थितियाँ सदा एक सी नहीं रहती है। एक संकट आ गया बस अभी काम खत्म हो गया, हम सुखी बची हुई जिंदगी, हमारा बचा हुआ जीवन खुशी से जिएंगे, नहीं है। जीवन में सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। ईश्वर ने, सर्वेश्वर ने ऐसी परिस्थिति ही तैयार की है, माहौल तैयार की है, एक दूसरे की कीमत जानने के लिए। ये दोनों साथ में रहने वाले हैं, समझे? सुख जहाँ है वहाँ दुख होगा, जहाँ दुख है वहाँ सुख होगा। जीवन में छोटी मोटी समस्याएं, संकट, आपत्ति आने वाली ही है, लेकिन उसे डरना नहीं है। देखिए, अमर असंख्यक बलिदानों में जिस शूरवीरों ने अपना बलिदान किया है, उद्यानों में किया है, वीरानों में किया है, लड़ाई में किया है, संग्राम में किया है, कभी अपना मान हो जाएगा, कभी सम्मान हो जाएगा, कभी अपमान हो जाएगा। अभी देखो, मैं कुछ ऐसे लफ्ज बता देती, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। देखिए, एक शब्द दूसरे शब्द की कीमत बढ़ाता है, जैसे गरीब श्रीमंत, मान अपमान, छोटा बड़ा, माता पिता, दादा दादा, ये जो है एक दूसरे की कीमत बढ़ाने वाले शब्द है। यह जोड़कर एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा रहने वाले ही है। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार उन्नत मस्तक उभरा सिर, हम हमारा मस्तक, मस्तक का मतलब है सिर, ये सिर इतने सम्मान से ऊपर उठता है, अपमान होने के बाद नीचे झुकता है। मान सम्मान, मान अपमान, बात समझ में आ गई? पीड़ाओं में पलना होगा, पीछे हटना नहीं है, आगे चलना है, कदम मिलाकर आगे चलना है। उजियारों में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में। यहाँ कवि कहते हैं कि कभी हमारे जीवन में उजाला होता है तो कभी अंधेरा आता है। इसका मतलब यही है कि कभी सुख समृद्धि आती है, कभी नीचे भी जाना पड़ता। यानी यहाँ सर्वेश्वर ने यह बता दिया है कि दोनों साथ में नहीं आएगा, एक आएगा बाद में फौरन दूसरा आएगा, दोनों के साथ में कभी उपस्थिति नहीं रहती।
कल कछार में बीच धार में घोर घृणा में पूत प्यार में। हम हमारे दुख दर्द का समय होता है तभी हम कभी जीवन में नदी के कछार में, कछार के तरह यानी नदी का प्रवाह जो रहता है उस प्रवाह के तरह हमें आगे भागते रहना है। पहले बच्चों में शॉर्टली आपको बता देती, नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ी इलाकों से, पर्वत से, बराबर। वहाँ निकलती है तभी छोटी रहती है, उसका आकार छोटा होता है। नीचे नीचे पर्वत पर से नीचे आते 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 उसका आकार बढ़ जाता है। लेकिन उनके रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े जंगल, बहुत बड़ा अंधेरा आने के बाद वो नदी किसी के लिए रुकती है? नहीं रुकती। कोई बड़ा शहर आया, कहाँ छोटा गांव मिल गया तो उनके लिए भी नहीं रुकती। कभी पेड़ पौधे उनका पानी पीने के लिए आते हैं, पंछी, प्राणी, जानवर, इंसान सब उसके पानी का प्रयोग इस्तेमाल करने के लिए आ जाते हैं तो उनके लिए भी नहीं रुकती। उनका ध्येय क्या रहता है, उनका एम क्या रहता है, उनका उद्देश्य क्या रहता है? आगे चलना, बहते जाना, रुकना नहीं। इसी प्रकार यहाँ कवि हमें कहते हैं कि नदी के प्रवाह के तरह हमें कौन सी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, या पुत्री हो, पुत्र हो, समाज हो, कोई भी हो, यह सब क्षण के लिए है, कुछ पल के लिए है। यह हमें दीर्घ समय तक हार भी नहीं रहने वाली और दीर्घ समय तक हमारा विजय भी नहीं रुकने वाला। हम हमेशा यह एक बात ध्यान में रखिए कि हम पवित्र नदी के तरह बहते चले जाना, बहते चले जाना। बस देखिए, आपने नदी की एक बाजू देखी, प्यासे हुए सभीयों की प्यास बुझाने का काम करती है, किसानों की मदद करती है, बराबर। लेकिन जब भी शहर में आती है नदी तभी उसको दुख भी हो जाता है, क्योंकि शहर के सभी लोग गंदा पानी उसके पेट में मिलाते हैं और पेट में मिलाने के बाद उसका पानी गंदा हो जाता है तो प्यासे गाय बछड़े पानी पीने के लिए आती है, उसको सूंघते हैं और बिना पानी पीते वापस चले जाते हैं। तो नदी को दुख होता होगा या नहीं होता होगा? 100% दुख होता होगा कि मेरा पानी आज मैं ये गाय और बछड़ों को पीने को नहीं दे सकी। प्यारे बच्चे, यही हमें यहाँ कवि समझाते हैं कि कभी जीत कुछ क्षण के लिए आ जाएंगी, दुख, आनंद, सुख सब कुछ पल के लिए अपने जीवन में आने वाले हैं। कभी हार होंगी, कभी जीत होंगी, कभी सफलता होंगी, कभी असफल हो जाएंगे, लेकिन हमेशा जिंदगी भर के लिए नहीं, कुछ पल के लिए। इसीलिए हमें लालसाओं से दूर रहना चाहिए। हमारे मन में जो अभिलाषा उठती है वह हमारी गला घुट देती है, जीने को नहीं देती, सही तरीके से जीना नहीं देती। यह अभिलाषा को ही छोड़ देना चाहिए। आगे चलो। सम्मुख फैला अगर देह पत प्रगति चिरंतन कैसा इति अब सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लत असफल सफल समान मनोरथ सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। कवि यहाँ कहते हैं कि हमारे जीने का, जीवन जीने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य हमारा मार्ग प्रशस्त बड़ा है और वह प्रशस्त मार्ग हमें निरंतर आगे प्रगति के पथ पर लेकर चले जाना है, रुकना नहीं। अभी देखो सामने का उदाहरण, इतना बड़ा सैलाब आ गया, पूरे संसार बह के चले गए, लोग रुके हैं क्या? नहीं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, वापस से अपना संसार तैयार कर रहे हैं। इसे कहना है कि समस्याओं की कभी समाप्ति होने वाली नहीं है। तो हमें
हमारे चेहरे पर जो हंसी और खुशी है, प्रसन्नता का माहौल जो है, यह सब हमारी थकान दूर करने वाला है। तो संकट में भी हमें खुश रहना चाहिए और दुख में भी खुश रहना चाहिए। हमेशा हमारे चेहरे की हंसी जो है वह जाने नहीं देना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, हमारे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ कवि कहते हैं कि हमें पावस के समान सब कुछ निछावर करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देखो, आसमान में काले बादल कभी आते हैं, कभी सफ़ेद बादल आ जाते हैं, कभी बारिश गिरती है, कभी पानी बह के चला जाता है। यह जो तरीका है, हंसी खुशी, चलो दुख में, कभी सुख में, यह जो है नेचुरल रहना चाहिए। प्रकृति के साथ हमें चलना होगा, सबको साथ लेकर यह निसर्ग सृष्टि के साथ हमें चलना होगा। निसर्ग देखो, इतना सैलाब आ गया, घास के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर मिट्टी छा गई, लेकिन वो रोते बैठे नहीं। जैसे बारिश पानी निकल गया, वैसे ही उन्होंने अपने अपने सर मिट्टी के बाहर निकालकर हंसने लगे, खिलने लगे। पूरी धरती माँ हरी भरी हो गई। इस प्रकार हमें सबके साथ हमेशा के लिए मिलकर आगे चलना है, साथ चलना है। ओके, तो प्यारे बच्चे, अब भी हमने यह कविता देख ली है, तो इसके आगे के सवाल जवाब जो है वह हमें देखने के हैं। सवाल देखिए, पहला सवाल है, अरमानों को निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। अरमानों को दलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा। अरमान, अरमान का मतलब है इच्छाएं। हमारे जो इच्छाएं है, आकांक्षा जो है, उसमें से हमें आगे जाना है, निकलना है। और पीड़ाओं में पलना होगा। कोई भी समस्या आ गई तो उसमें से मार्ग निकाल कर, रास्ता निकाल कर पथ आगे के प्रगति के पथ पर हमें चलना है। आकृति में दिए शब्दों की उचित जोड़ियां मिलाओ और तालिका में लिखो। यहाँ तालिका दी है अ और ब, इस तालिका को पूरा करना है। प्रलय, असंख्याक, उन्नत, क्षणिक, बलिदान, मस्तक, घोर, घटा और जीत। यह शब्द कैसे आएंगे देखो। अ में क्षणिक, घोर, दीर्घ और बीच। आ में जीत, घृणा, हार और धार। ऐसे शब्द यहाँ लिखना है। तो पावस बनकर ढलना होगा, असफलता और सफलता की ओर जैसे मानना होगा। ये हो गया। उसके बाद तीसरा है, वाक्य में अंतर लिखो। आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेंगी? आग की ज्वालाएं कहाँ बरसने वाली है? हमारे सर पर आग की ज्वालाएं अगर बरसने लगी तो हमें डरना नहीं है। आगे है, क्या बनकर ढलना होगा? अभी आप बोलो, क्या बनकर ढलना होगा? यहाँ कविता में दिया है, कदम मिला पीड़ाओं में पलना होगा। अब पावस बनकर, क्या जवाब है? पावस बनकर डलना होगा। भाषा बिंदु में देखिए क्या दे दिया है। भाषा बिंदु में यहाँ पूछा गया है, पद्य पाठों में आइए विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ियों की सूची
बनाए बनाओ। यहाँ विरुद्धार्थी शब्द के लिए प्यारे बच्चे यह दूसरा एक शब्द है विलोम। विलोम भी कभी पूछा जाता है और लोम भी कभी पूछा जाता है, तो आपको विलोम की सूची में लिखना है। यानी विरुद्धार्थी शब्द में हास्य अरुंदन, हंसना रोना, अपमान सम्मान, जीत हार, अहंकार प्रेम, खुशियाँ गम, उद्यान वीरान और सफल असफल, अंधेरा उजाला और क्षणिक दीर्घ। इस तरह से हमें यह लिखने का है। और उसके बाद देखिए एक अव्ययों को ढूंढकर उनके भेद लिखो। पाठ में प्रयुक्त अव्यय कौन कौन से आए हैं यह हमें लिखने के है। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें के नीचे यदि संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है, अब यह क्रिया विशेषण है, ऐसे ढूंढकर लिखना है। और सबसे बहुत अच्छा यही है कि उपयोजित लेखन में आपको जो शब्द दिए हैं, रोशनी है, पलंग है, पत्र है और पहाड़ी है, और आपको यहाँ एक कहानी लिखने बोले हैं। इस कहानी को आपने लिखना ही है, लिखना जरूरी है। कहानी में क्या क्या लिखेंगे आप, तो 2-3 जुमले में नहीं लिखने की। रोशनी, रोशनी का क्या क्या फायदा होता है, कैसे आती है। जैसे तुम्हारी कभी एग्जाम खत्म हो जाती है, 2-4 दिन चले जाते हैं, है ना। इस तरह से आप पलंग पत्र पहाड़ी इन सब का आपने कहानी में प्रयोग करके यह कहानी आपको लिखना है और मुझे भेजना है। ओके, तो इसके सवाल जवाब भी आप लिखकर भेज दो।